जुल्फ़िकार साहब, ये सिंध हाउस आपने सेफ हाउस बना लिया है कि जिसने पनाह लेनी है वो सिंध हाउस आ सकता है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसे पनाह दे रही है, लेकिन आप पर ये इल्ज़ाम हो रहा है हुकूमत की जानिब से कि आप मंडियाँ लगा के बैठे हैं, बोरियाँ नोटों की खोल के बैठे हैं कि जिसकी जितनी कीमत है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अदा कर सकती है और उनको फिर हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में वोट दिलवाया जा सकता है। तो टास्क जो दिया गया वो अब आहिस्ता आहिस्ता उन नाराज़ अरकान के हवाले से वो सामने आ रहा है, लेकिन डॉक्टर आमिर लियाकत साहब ने तो और भी बहुत सारी अहम बातें कर दी हैं जो शायद इस तरह से पहले वो करते नहीं आई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, इस्लामाबाद तो मरकज़ इस वक्त ख़बरों का है, लेकिन इस वक्त ख़बरों का मरकज़ सिंध हाउस इस्लामाबाद भी बन चुका है, जहां पहले हुकूमती अरकान ये दावा कर रहे थे कि वहां पर यरगमाल बनाए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान असम्बली, लेकिन उसके बाद साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सेफ कस्टडी का मतलब नहीं है कि किसी को यरगमाल बनाया गया है। वो जो जितने भी अरकान हैं वो ख़ुद वहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि वो हुकूमत से नाला हैं। मामला ये है कि 400 पुलिस एहलकारों के हवाले से कहा गया जो स्पेशल यूनिट की पुलिस है सिंध से, वो सिंध हाउस में इस वक्त तैनात की गई है सिक्योरिटी के हवाले से, और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो ये क्या मामलात चल रहे हैं जिस पर एतमाद भी किया जा रहा है, इजहार भी किया जा रहा है, इकरार भी किया जा रहा है। और कल अपोजिशन लीडर और पाकिस्तान मुस्लिम नून के सदर मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने यह फरमाया कौमी हुकूमत के हवाले से कि कौमी हुकूमत जो है वो PTI माइनस जो है वो अगले 5 साल के लिए वो होनी चाहिए। वो कैसे होगी, ये भी एक बहरहाल बड़ा एक अहम पॉइंट है कि सियासी जमातें जो सियासी अमल की जानिब बढ़ रही होती हैं, जो अगले इलेक्शन की जानिब बढ़ सकती हैं, वोट की इज्जत की बात होती हैं, वो कौमी हुकूमतों का फार्मूला लेकर शहबाज शरीफ साहब क्यों आ रहे हैं। और आज इस पर यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी कह दिया कि वो उनकी इनफरादी सोच हो सकती है। और दूसरी जानिब अपोजिशन के साथ इत्तहादियों के राब्ते और इत्तहादियों के साथ अपोजिशन के राब्ते जो हैं वो मौजूद हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वज़ीर लगारी साहब, सीनियर सहाफ़ी, तजज़ियाकार और एडिटर इन चीफ बोल है। लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये सिंध हाउस मरकज़ बन गया आज तो ख़बरों का, बल्कि कल रात से ये बातें हो रही थी। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने एतराफ़ भी कर लिया कि वहाँ पर मौजूद हैं जो हुकूमती अरकान असम्बली हैं, लेकिन वो सेफ कस्टडी में है। अब ये एक तरफ बात होती है हॉर्स ट्रेडिंग और ये वाले मामला, दूसरी जानिब क्या ये इसको हम हॉर्स ट्रेडिंग नहीं कहेंगे कि अरकान जो हैं वो जीत कर किसी और पार्टी में आए हैं, अब उनको एक जगह रखा गया, चलें यरगमाल नहीं बनाया गया लेकिन वो वहाँ मौजूद हैं। तो जो मंडियों की बात हो रही है, जो हॉर्स ट्रेडिंग की बात हो रही है, जो बोलियों की बात हो रही है, तो सर भी ये किस जानिब है वोट की इज्जत और कहाँ है सर ये जमहूरियत का मामला? बात यह है कि हुकूमत ने उन अरकान के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं मुल्क भर में जो इनका साथ छोड़ रहे हैं। हमें जहाँ जहाँ से मालूम हुआ है कि जो उनके राब्ते में नहीं हैं या उनके राब्ते जिनके कटे हुए हैं वो उनके ख़ानदान पर हमलावर हो रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ एक जो है वीडियो वायरल हुई एक रुकन कौमी असम्बली की, अहमद हसन डीहर साहब की, और वो एक बड़े ख़ानदान के आदमी हैं और आप जानते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट से अहमद खान खरल जो हीरो हैं हमारे जंग आज़ादी के, उनके औलाद में से हैं। उनके जिस तरह से ज़मीनों पर कब्ज़े हो रहे हैं, उनके दामाद को, उनकी फैमिली को, उनके लोगों को जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, तो इससे बाकी लोग भी ये समझ रहे हैं कि अगर वो इस हुकूमत से बेजार हैं और हुकूमत के ख़िलाफ़ वोट करना चाहते हैं तो हुकूमत उनको निशाना बनाएगी। और अब भी यही सूरत हाल है कि हुकूमत उन तमाम लोगों को निशाना बनाने के लिए तैयार है जो लोग भी हुकूमत की राय से इख्तलाफ करते हों या इख्तलाफ करना चाहते हों। तो हुकूमत को अब मालूम हो गया है और तमाम लोगों के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है। ऐसे में अगर उन्होंने कहीं जाकर पनाह ली है, हालांकि मैं ये समझता हूँ कि कमज़ोर तरीन जगह तो है वो सिंध हाउस था, वहाँ पनाह लेने के बजाय वो कहीं और पनाह लेते तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन अगर वो पनाह लिए हुए हैं और उनका ये ख्याल है कि सिंध पुलिस उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी तो वफाक भी अपने तौर पर कार्रवाइयाँ करेगा, इसलिए कि उन्होंने इंतकामी कार्रवाइयाँ करनी हैं, उन्होंने गिरफ्तारियाँ करनी हैं, या गिरफ्तार नहीं करना है तो यरगमाल बनाना है। अच्छा, यहाँ आ जाते हैं और आकर वफाक के इदारे आकर उन अरकान असम्बली को साथ ले जाते हैं
तो उसको क्या कहा जाएगा कि वो गिरफ़्तार करेंगे उनको, यरगमाल बनाएंगे, अगवा करेंगे, किस तरह से लेकर जाएंगे यहाँ से। तो उनके पास कौन सा तरीक़ाकार होगा जिसके तहत जो भी अरकान जहाँ पर भी मौजूद है अगर वहाँ से उठाते हैं तो उठाने के लिए क्या करेंगे, उनके पास क्या तरीका, क्या वारंट लेकर जाएंगे या उनको अगवा करेंगे। यह भी वफाकी हुकूमत। अच्छा, उसूल तो कहाँ चल रहा है, यानी उसूल तो ये है कि अरकान जाएँ और ऐवान में जाकर अपने मर्ज़ी से अपना वोट दें। जब वज़रा ऐलान करें कि तुम्हें 10 लाख के मजमे में से गुजर कर जाना होगा और फिर उस वोट देने के बाद 10 लाख के मजमे में से वापस आना होगा, तो लोग अपने लिए जगह ढूंढेंगे, पनाह ढूंढेंगे। अब कहीं पनाह ली हुई है तो उनकी अपनी मर्ज़ी है। अब ये जाकर गिरफ़्तार करते हैं तो एक और चीज़ खुलकर सामने आएगी। तो लगारी साहब, ये अच्छा, इस वक्त हमारे साथ जुल्फ़िकार बदर साहब भी मौजूद है, पाकिस्तान पीपानुमा भी हैं, तर्जुमान हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार बदर साहब आपके वक्त का। जुल्फ़िकार साहब, ये सिंध हाउस आपने सेफ़ हाउस बना लिया है कि जिसने पनाह लेनी है वो सिंध हाउस आ सकता है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसे पनाह दे रही है, लेकिन आप पर ये इल्ज़ाम हो रहा है हुकूमत की जानिब से कि आप मंडियाँ लगा के बैठे हैं, बोरियाँ नोटों की खोल के बैठे हैं कि जिसकी जितनी कीमत है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अदा कर सकती है और उनको फिर हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में वोट दिलवाया जा सकता है। रहमानिर्रहीम, तो बात आपने की है, ये सिर्फ एक इल्ज़ाम की हद तक है, ऐसा नहीं है। सिंध हाउस ओपन फॉर एवरीवन टू स्टे, जिस से भी MNA का ताल्लुक है। और ये जो इल्ज़ाम लगा रही है गवर्नमेंट इसके मुताबिक है कि चोर मचाए शोर के जो एक करते हैं, उसी तरह इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। उसके बरक्स हकीकत बात तो ये है कि कल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कल एक सवाल जाने से पहले मीटिंग की जिसके अंदर इन्होंने एक वफाकी वजीर के ज़िम्मे ये काम लगाया कि आपने जितना पैसा चाहिए लगाएं और आप मेंबर की खरीदो फरोख्त करें। और जो मेंबर हमारे से नाराज़ हो गया हुआ है उसको जो जितने पैसे पे भी वो मानता है आप उसको मनाएं और उसको पैसे दे के लेके आएँ। उसको गवर्नमेंट का फंड चाहिए या उसको कैश चाहिए, तो ये एक वफाकी वजीर के ज़िम्मे लगा दिया गया है। और ये वो वफाकी वजीर इस काम के ऊपर जुड़ गए हैं, वो कल वज़ीर आज़म के साथ गए भी नहीं। और ये हमारे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया है कि बेसिकली खान साहब की आप सारी बातें उठा के पढ़ लें, ये जो फीका का कानून बनाया है इन्हीं के ऊपर लागू होगा। और ये जो बातें करते हैं इसमें कोई भी हकीकत नहीं है। आप इनका गवर्नमेंट में आने से पहले के तमाम बयानात देख लें, फिर गवर्नमेंट में आने के बाद के काम देख लें। यू टर्न के बाद दूसरा यू टर्न, और जब एक यू टर्न के बाद आप दूसरा यू टर्न लेते हैं तो वो 180 डिग्री के बाद 360 बन जाता है और वो एक गोल चक्कर बन जाता है। और इन्होंने जिस तरह वो गोल चक्कर के गिर्द खुद घूमना शुरू किया है और पूरे पाकिस्तान को घुमाना शुरू किया है, तो दुनिया को ये चक्कर में इन्होंने फंसा के रखा हुआ है और अभी भी ये चक्करबाजियां ही कर रहे हैं, कोई हकीकत से मबनी बात नहीं करते। और इसी तरह इनका ये करप्ट माफिया टोला है जो कि काबीना मेंबर है। तो ये सारी की सारी इल्जाम तराशी है, हकीकत से कोई नहीं। ये सिर्फ इस चीज के ऊपर यकीन रखते हैं कि जुल्फ़िकार साहब, एक सवाल मेरी एक बात, जी मेरा सवाल भी ले लीजिए सर, आप बात ये इस चीज से ताल्लुक रखते हैं कि जो इनके साथ होगा वो ठीक है, जो इनके साथ नहीं है उस पर इल्जाम तराशी। अच्छा, मेरा सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, जो आप लोग आपके साथ लोग मिल रहे हैं, आप लोगों को मिला रहे हैं, इसको हॉर्स ट्रेडिंग नहीं कहेंगे, ये फ्लोर क्रॉसिंग नहीं हम कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? कि जब पहले ये तमाम तर चीज़ें आप लोगों ने यह कानून बनाया कि जनाब कोई जमात जो है वो अपने इससे हटेगी तो जो भी उसकी बहरहाल वो आइन के साथ सजा, लेकिन ये हॉर्स ट्रेडिंग नहीं है जो इस वक्त आप PTI के लोगों को अपने साथ मिलाए हुए। देखिए, हॉर्स ट्रेडिंग क्या चीज़ होती है कि आप किसी को ज़बरदस्ती उठाएं, उसको उठा के ले जाएं, उसको पैसे दें और उसको ले जाएं। देखिए, अगर PTI के जो लोग खुद मुनर्रफ हो चुके हैं और खुद गवर्नमेंट को छोड़ के गवर्नमेंट के साथ नहीं चलना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि कल को जब इलेक्शन में जाना है और अवाम के पास जाना है, अपने अपने हलकों में जाना है, तो लोगों ने इस बयाने पे उनको वोट नहीं देना, तो लिहाजा वो अपना इस बयानिए के छोड़ के इमरान खान साहब को छोड़ के वो कल को फ्यूचर की पॉलिटिक्स देख रहे हैं। अब मुझे एक चीज़ बताएं, कोई इमरान खान साहब के साथ अलाइज ना चले या इनके अपने मेंबर ना चलें तो उसके ऊपर आप करप्शन का इल्ज़ाम लगा देते हैं, उसके ऊपर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम लगा देते हैं, उसके ऊपर खरीदो फरोख्त का इल्ज़ाम लगा देते हैं। इसका हकीकत से तो कोई ताल्लुक नहीं।
सही। अच्छा लगारी साहब, मैं सर शहबाज शरीफ साहब का कल जो इंटरव्यू था वो 5 साल की कौमी हुकूमत, सर ये कोई नई चीज़ आ गई है, और वो भी अपोजिशन लीडर और मुस्लिम नून के जो इस वक्त सदर हैं वो कह रहे हैं ये कौमी हुकूमत यानी कि PTI शामिल ना हो, ये सर सियासी जमातें और इलेक्शन और वोट की इज़्ज़त, ये उससे बिल्कुल हट के एक नई चीज़ है, इसकी ज़रूरत है इस वक्त, और मुतहम्मिल हो सकता है कि इस पूरे जमहूरी और पार्लिमानी निज़ाम में कोई कौमी हुकूमत जैसी चीज़ आ जाए? शहबाज शरीफ ने एक राय दी है मेरे ख्याल में, उन्हें ये तो मालूम होगा कि आइन में इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं है। सर एक लीडर की राय के पीछे एक पूरी सोच कार फरमा होती है। बिल्कुल होती है, सोच कार फरमा होती है, और वो इस सोच को सामने रख रहे हैं पाकिस्तान के अवाम के और अपनी सियासी लीडरशिप के। मैं भी कहता रहा हूँ कि एक ऐसी हुकूमत इस मुल्क के लिए ज़्यादा मुनासिब होगी जो तमाम स्टेक होल्डर्स उसके अंदर नुमाइंदगी हो, और सबसे पहले टारगेट बना लें कि हमने इन चीज़ों पर काम करना है, हमने करप्शन को जड़ से उखाड़ कर फेंकना है। अगर सारे लोग, सारे स्टेक होल्डर्स, मैं कहता हूँ कि आप इदारों को भी साथ मिलें और मिलाकर एक कोई चीज़ बनाना चाहते हैं तो इस तरह बना लें, लेकिन असल मसला ये है कि क्या होना चाहिए। आपके पास जब हल नहीं निकल रहा है, पार्टियां जब आती हैं इक़्तिदार के अंदर, जो कुछ इमरान खान ने किया मुल्क के साथ, और उससे पहले ख़ुद नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमतों ने जो कारकर्दगी दिखाई, उसके नतीजे में लग ये रहा है कि हुकूमतें आज़ादी के साथ काम नहीं करती हैं। तो अगर सारे स्टेक होल्डर बन जाएंगे तो शायद आज़ादी से काम कर सकें। ये उनकी राय हो सकती है, ये मेरी राय भी हो सकती है, लेकिन ये आइन रास्ता नहीं देता। आइन का रास्ता ही वहाँ से निकलेगा कि जब आइन ये कहे कि जनाब हमने इस तरीके कार को, अच्छा ये आइन में तरमीम करने के लिए जाएंगे तो भी टू थर्ड मेजॉरिटी चाहिए होगी, जो तमाम पार्टियों को मिलाने के बाद ही हासिल हो सकेगी, वरना आप नहीं कर सकेंगे। ये खामखा की एक उनकी राय थी। मेरी गुज़श्ता रोज़ उनसे बात हुई है, लेकिन इस तफसील से नहीं हुई है, और मैं चाहता हूँ कि खुलकर वो बात करें, या ऐसे मामले को जो आइन से मावरा हो तो उस पर बहस ना छिड़ी जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये चूँकि वो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं और एक बड़ी पार्टी के सरबराह हैं, उन्होंने ये बात की है, और इसका आइन में अगरचे रास्ता नहीं है, तो हम चाहेंगे कि अगर उनके पास कोई तजुर्बा, उसमें आइनी मामलात को भी हम हल कर सकते हैं तो फिर बातचीत होनी चाहिए। लेकिन ये कि अब इस मुल्क के मसले को हल करने के लिए कोई बुनियादी चीज़ें करनी पड़ेंगी, जिनको आपने इतना सूरत हाल ख़राब हो चुकी है कि अब उसको बेहतर करने के लिए कोई ऐसा फोरम होना चाहिए जहाँ पर हम मसाइल का हल तलाश करें। बिल्कुल, फोरम तो सर पार्लियामान है ना, पार्लियामान से बड़ा इस मुल्क में कोई फोरम नहीं हो सकता, सबसे मुख्तदर इदारा भी, सबसे पावरफुल। सर ये बहुत अच्छी बात की है, पार्लियामान को कौन ओन करता है? खुद जो वज़ीर आज़म बनता है वो तो पार्लियामान में नहीं आता, वो पार्लियामान में गुफ्तगू भी नहीं करता, वो पार्लियामान को जवाबदेह भी नहीं होता, वो पार्लियामेंट को खातिर में भी नहीं लाता है। तो इस सूरत हाल के अंदर पार्लियामेंट को फिर बाज़ इदारे भी खातिर में नहीं लाते और उसको ओवरलैप करते हैं बाज़ इदारे पार्लियामेंट को भी, तो हमें उसको भी देखना चाहिए। अगर पार्लियामेंट ही असल फैसला साज है तो उसका असबात भी होना चाहिए, उससे समझा भी जाना चाहिए। बाज़ इदारे पार्लियामेंट की किए हुए फैसलों को भी अगर और उसको भी रूल आउट कर दें तो फिर और चीज़ें निकल आती हैं। ये भी बहरहाल अलमिया है। नदीम कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं पंजाब में। बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब आपके वक्त का। सर आपके अपने अरकान जाके पनाह ले रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास, वो भी सिंध हाउस में, और वो आपके ख़िलाफ़ हो गए हैं, तो इसका मतलब है अब आपके अपने अरकान नहीं चाहते कि आपके साथ रहा जाए, वज़ीर आज़म को एतमाद पर वोट दिया जाए। तो सर वो खुद जा रहे हैं, तो वो खुद पनाह लिए हैं, उनको कोई अगवा तो नहीं किया गया? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है। फिर अपने जब नशेमन पर बिजलियाँ गिरा दें तो नशेमन कैसे बच पाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुतसर इसमें सबसे अहम बात यह है कि अपोजिशन 3.5 साल मुस्तकिल मिजाजी से ये कहती रही कि ये पार्लियामान गैर मुंतखब है, ये सिलेक्टेड लोग हैं, ये आरओ को इंतखाब का नतीजा है, हम इनको नहीं मानते। अब मजे की बात यह है उनमें से कुछ अरकान को इन्होंने और स्टेटिंग के जरिए इन्होंने मुख्तलिफ लालच देकर, या जब वो लोग मंजर आम पर आएंगे तो पूरी कौम सुने कि उन्हें क्या लालच दिया गया, उन्हें थ्रेट किया गया, उनको किस तरह से इन्होंने एंगेज किया अपने साथ। ये साबित हो गया कि जो लोग इनके साथ मिल जाएंगे वो ठीक है, फिर ये इंतखाब ठीक है, फिर वो सिलेक्टेड नहीं है, और जो लोग इनके साथ नहीं मिलेंगे इस अपोजिशन के साथ तो उन सबको ये नहीं मानते। इससे बड़ी मुनाफकाना
पॉलिसी, इससे बड़ा दोगलापन, इससे बड़ा वोट को इज्जत की बजाय वोट को जिल्लत देने वाला और नोट को इज्जत देने वाला फार्मूला कोई नहीं हो सकता। मैं आपको एक चीज अर्ज कर दूं, हमारे तमाम अराकीन इंटैक्ट है। अगर कुछ लोग ये समझते हैं कि ये दुनियावी मालो दौलत, ये दुनियावी पैसा और वो सिंध के लोगों का पैसा, सिंध के गरीब आदमी का पैसा, सिंध के हारी और किसान का पैसा, मैं सिंध का इसलिए इस्तेमाल करूंगा कि ये इस सारे मास्टरमाइंड का, इस सारे गेम प्लान का मास्टरमाइंड आसिफ जरदारी है। इन्होंने बलूचिस्तान में ये किया, इन्होंने केपी के सेंड के इंतहा में ये किया, इन्होंने यूसुफ रजा गिलानी के सेंड के इंतहा किया। मुझे 100% यकीन है कि अगर कोई रुकन असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंतखब इनके किसी झांसे में, इनके किसी जाल में, इनकी किसी लालच में आ भी गया या इन्होंने किसी भी तरह से उसको डिट्रैक किया, जब वोट का वक्त आएगा वो वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देगा। वो एतमाद का वोट किसी सूरत इमरान खान के खिलाफ नहीं देगा। अगर ऐसी ही बात है तो ये उन अराकीन को ओपन करें, मीडिया पर लेकर आए, वो बताएं क्या वजह है कि उन लोगों को इन्होंने एक तरह से हाईजैक किया जो हमारे पास इतलात है और उनको सिंध हाउस में महबूस किया गया। ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री का एक स्याह बाब रकम होने जा रहा है कि वो लोग जो अपने आप को आइन का पासदार कहते हैं, वो लोग जो पार्लियामान की मजबूती की बात करते हैं, वो लोग जो वोट को इज्जत देने की बात करते हैं, वो लोग जो जमहूरियत की बात करते हैं, वो बिल्कुल गैर जमहूरी तरीकों से पाकिस्तान की नदीम साहब वो कहे कि इसलिए नदीम साहब आप खुद हल्के की सियासत करते हैं, वो कहते हैं लोग हल्के में कैसे जाएंगे इस हुकूमत की पॉलिसीज, महंगाई, इस मामलात को लेकर वो इसलिए आपके साथ छोड़ते हुए जा रहे हैं। अगले आने वाला इलेक्शन है, चाहे वो 1.5 साल बाद हो, चाहे वो 3 माह बाद हो, जब भी इलेक्शन होगा उनको हल्के की सियासत करनी, तो हल्के में वो समझ रहे हैं कि हम उस तरह से मामलात कर ही नहीं पाएंगे। जैसे शहबाज शरीफ साहब ने कल कहा ना कि बहुत से अराकीन हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं कि इमरान खान को हम मसीहा समझ कर गए थे लेकिन हमें नहीं पता था कि वो इतने बदतरीन हुक्मरान साबित होंगे। देखें, शहबाज शरीफ की बात पर तो मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, उनको तो इमरान खान का फोबिया हुआ है। उन्होंने आज तक अपनी टीटीज के हवाले से किसी बात का जवाब नहीं दिया। वो मिस्टर क्लीन बनते हैं लेकिन उनके मुंशियों के अकाउंटों में अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन हुई। इस डिजिटल दौर में, इस जदीद तरीन दौर में जहां 1 रुपया आगे पीछे अकाउंट से हो तो फौरन पता चल जाता है पैसा कहां से आया, कहां गया, उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैं आपको अर्ज कर दूं, मैं रुकन असेंबली हूं, अभी भी अपने हल्के में मुल्तान में मोहल्ला सुथरी वार्ड के एक पट्टे पर बैठा हुआ हूं। मैंने स्काइप पे प्रोग्राम कर रहा था, मैं गाड़ी में था, साइड पे होकर गाड़ी में बैठ के आपका प्रोग्राम कर रहा हूँ, मेरे इर्द गिर्द को 100-200 लोग मौजूद हैं। मैं काश आपको दिखा सकता है, लेकिन ये जो लोग कहते हैं हल्कों में नहीं जा सकते, भाई ये एहसास प्रोग्राम किसने शुरू किया? ये पंजाब में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम किसने शुरू किया? ये म्यूनिसिपल सर्विसेज जो बेसिक नीड्स होती हैं, लाइट, गली कूचा, मोहल्ला, तमाम इग्नोर शोबों में ये हेल्थ कार्ड जैसी फैसिलिटी, ये लोगों को फ्री लोन्स दिए हैं बगैर मार्कअप है कि ये इमरान खान ने शुरू की है। महंगाई एक इंटरनेशनल सेक्टर है, लेकिन आप ये कहें कि जी महंगाई की वजह से हम नाराज हैं, ऐसा नहीं होता। हम भी मौजूद हैं, अभी कौम ने 1.5 साल कोविड जैसा अजाब भुगता, उस वक्त ये अपोजिशन कहाँ थी? कहाँ थे ये सारे स्टॉलवर्ड? जब पाकिस्तान का आम दुकानदार दुकान बंद करके, रेडी वाला अपनी रेडी बंद करके, फैक्ट्री वाला अपनी फैक्ट्री बंद करके घर भूख से मर रहा था, ये कहाँ थे स्टॉलवर्ड? कोई एक कैंप इस अपोजिशन ने लगाया हो? फजलुर रहमान को बड़ा दावा है कि वो बड़े रिलीजियस लीडर है, कोई चैरिटी कैंप उन्होंने लगाया हो? ये सारे इक़्तिदार के भूखे, ये इनका जुमा बाजार इंशाल्लाह हम फ्लॉप करेंगे। ये जो नौटंकी खेल के इस कौम को ये बताना चाहते हैं कि इस कौम के मसीहा ये नहीं है, ये सब धोखा है, ये बबल्स हैं, ये इंशाल्लाह फट जाएंगे। कौम को पता चल गया इमरान खान का टारगेट अल्लाह पाक ने 20 साल में पूरा नहीं करवाया था, इस 1.5 माह में पूरा करवा दिया। वो कहते थे कि ये एक ही सुक्के के रुख है, इनका टारगेट, इनका मसमा नजर, इनकी ख्वाहिश पाकिस्तान के इक़्तिदार का, पाकिस्तान के, और वो कौम ने देख लिया कि किस तरह से ये IMF की सपोर्ट करते हैं आज, किस तरह से ये कश्मीर के जद्दोजहद को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर इमरान खान दुनिया से मुतालबा करते हैं कि ये कश्मीर के लोगों पर तो आपको गुस्सा नहीं आता, कश्मीर के एहतजाज पर तो आप इंडिया में गुस्सा नहीं करते, पाकिस्तान पर गुस्सा करते हैं। आज कौम ने देख लिया कि कौन शख्स है जो नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बबांगे धौल खड़ा है, कौन शख्स है जिसने पूरी दुनिया से ये केस मनवाया कि इस्लामोफोबिया एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जिसको अंडर कंट्रोल होना चाहिए। मैं समझता हूँ इमरान खान ने अपना टारगेट पूरा किया,
पूरी पाकिस्तानी कौम देख रही है। कुरैशी साहब, अब जो टारगेट है वो इमरान खान साहब के खिलाफ अपोजिशन का है, तो मैं अपोजिशन में जो साथ है मैं उस पर जुल्फ़िकार बद्र साहब का टेक ले लूँ। जुल्फ़िकार साहब, जो आप के साथ इत्तेहादी हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से दावे किए जा रहे हैं कि जनाब उनके साथ आपकी बातचीत हो गई है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट खामोश है, हाँ नाम में जवाब नहीं दे रही, लेकिन काफ लीग जहाँ पंजाब आप लाहौर में मौजूद हैं, परवेज़ इलाही साहब जो है वो एक दिन कुछ है, दूसरे दिन कुछ फरमाया, तीसरे दिन उन्होंने कोई और बात की है, तो ये ऐलान अभी तक नहीं हो पा रहा है। ये कब तक तवक्को की जा रही? वैसे तो कहा गया जी 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे बड़े आम है। ये कब तक क्लैरिटी आ रही है कि कौन साथ है, किसको आपने क्या दिया है? क्या ऐसा वादा कर लिया है जो अब इत्तेहादी आपके साथ हैं स्पेशली? देखिए, हमने किसी के साथ कोई वादा नहीं किया। हमने उनको कहा है कि आपने खुद अपना जो है कॉन्शियस की आवाज़ के ऊपर अपना डिसीजन करना है। तमाम इत्तेहादियों ने 3.5 पौने 4 साल का अरसा गुजारने के बाद देख लिया है कि इस हुकूमत में ना तो सर आप किसी को कोई वजारत आला जुल्फ़िकार भाई देंगे, किसी को कुछ वजारतें देंगे, कराची में कोई आने वाले इलेक्शनों में मेयर बनाएंगे, कोई एडमिनिस्ट्रेटर अभी बनाएंगे, तो फिर ही आएंगे ना सर इत्तेहादी आपके साथ। बात ये है कि जो इन लोगों की जो रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर ये सियासी एडजस्टमेंट होती है। और पीपल्स पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा लचक है और वो अपने मुखालफिन के साथ भी बैठ के सियासी मामला को अच्छे तरीके से तय कर सकती है, क्योंकि किसी से कोई जाती लड़ाई या जाती इना का मसला है नहीं। एमक्यूएम पहले भी पीपल्स पार्टी की लाई रही है, काफ लीग की रही है और दीगर जमातें भी रही हैं। तो आइंदा भी अगर वो इन द नेशनल इंटरेस्ट इकट्ठे बैठ के पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा बेहतरी की तरफ चलने के लिए पाकिस्तान को, जो इस हुकूमत ने सियासत को, मुईशत को और इखलाकियात की नज़र कर दिया कि हर चीज़ तबाह करके रख दी, अगर इनको बेहतर करने के लिए इकट्ठे पाकिस्तान को इस प्रॉब्लम से निकालने के लिए इकट्ठे चले, तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी सबको वेलकम करेगी। और ये तमाम जमातों के जो कायदीन हैं बड़े मैच्योर हैं, बड़े समझदार हैं और उन्होंने अपना डिसीजन खुद लेना है और वो समझते हैं और समझ चुके हैं कि उन्होंने क्या डिसीजन लेना है और वक्त आने पे ये सारी चीज़ें यहाँ हो जाएंगी, सामने आ जाएगी। क्योंकि अगर गवर्नमेंट के साथ कोई अलाइन नहीं रहना पा रहा तो उसकी वजह ही यही है कि गवर्नमेंट उनको उस तरीके से साथ लेके नहीं चल पा रही जिस तरह चलना चाहिए था। तो नाउ दे वांट टू लुक, दे आर लुकिंग फॉर अ न्यू वे आउट, कि कोई नया अलाई बने, कोई नया रास्ता निकले। और ये सारे के सारे जो मामलात हैं वो कानूनी, आइनी, जमहूरी हैं और ये जो तहरीक अदम-ए-इत्माद है ये भी एक जमहूरी और आइनी तरीकाकार है। इसके अंदर अगर कोई शख्स ये कहता है कि ये गैर जमहूरी है या गैर आइनी है तो उसको पता होना चाहिए कि ये पार्लियामान के अंदर से ही तहरीक अदम-ए-इत्माद होती है और इसके अंदर कोई ऐसा गैर आइनी या गैर जमहूरी अमल नहीं है जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करेगी या सपोर्ट करेगी। अच्छा लगारी साहब, ये बातें सिर्फ खबरें हैं, खबरें ये हैं कि सिंध में जो बड़ी एक जमात है एमक्यूएम कराची में, अब वो उसके पास 7 सीट्स हैं, तो ये भी बताया जा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटर और अगले आने वाले वक्त में मेयर और मौजूदा बल्दियात की वजारत जो है वो ऑफर हो सकती है, तो फिर वो अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा बन सकती है। मेरी जान मुझे नहीं, देखें बात यह है कि ये गिव एंड टेक होता है सियासत के अंदर और मामला इस तरह से तय किए जाते हैं कि आपके पास क्या जिम्मेदारियाँ होंगी, हमारे पास क्या जिम्मेदारियाँ होंगी। सर ये क्या ये अवाम को नहीं फैसला करना चाहिए? अभी बस इधर हुआ तो इधर बांट दिया, इधर हुआ तो उसको बांट दिया। नहीं, फैसला अवाम ने एक बार फैसला कर लिया, उसके बाद हर फैसला नहीं, अवाम ने एक फैसला, वो फैसला कहाँ माना जा रहा है? अवाम का फैसला, अवाम ने ये फैसला किया कि ये हमने वोट दे दिए। अब अगर तारीख अदम-ए-इत्माद आती है और उसे नाकाम बनाने के लिए अपने ही अरकान को गिरफ्तार किया जाता है, हिरासा किया जाता है और या उनकी फैमिली के जायदादों पर और अमलाक पर कब्ज़ा कर लिया जाता है और कमिश्नर ये कहता है कि जाओ, ये हमारे भाई बैठे हुए नदीम कुरैशी साहब, इनके ही डिस्ट्रिक्ट में ये वाक़या हुआ है कि उनको कहते हैं कि जाएँ, MNA से कहते हैं कि जाएँ, जाकर बात करें इस्लामाबाद, वरना कमिश्नर ये कहता है भाई कमिश्नर तुम सरकारी नौकर हो यार। और रहीम यार खान में कब्जा होता है, रहीम यार खान भावलपुर के कमिश्नर जो हैं वो भावलपुर डिवीजन के, वो क्यों ये कह रहे हैं कि जाकर इस्लामाबाद बात करो? और क्या यानी एक कोर्ट जिसके बारे में स्टे दे चुकी है उस ज़मीन पर आप कब्जा कैसे कर सकते हैं? और वहाँ से कमिश्नर
बहावलपुर से आते हैं, फिर रहीम यार खान से डीसी और फिर डीपीओ, फिर सारा अमला जाकर ज़मीनों पर कब्जा करता है, वो जो लिटिगेशन में है और जिस पर कोर्ट की तरफ से वो स्टे दिया हुआ है, इसलिए कि उनको ये ख़तरा हो गया है कि वो जो मेंबर मुंतखब हुए हैं जनाब नदीम कुरैशी साहब के डिस्ट्रिक्ट से, वो कहीं ऐसा ना हो कि अपना रुख बदल दें और वो हुकूमत को जाकर हुकूमत के खिलाफ वोट इस्तेमाल करें। तो आप लोगों को इस तरह से अगर हिरासा करेंगे और उनको उनके लिए स्पेस नहीं छोड़ेंगे तो लोग क्या करेंगे? एक हुकूमतों को हिरासा करना और दूसरा मेंबरान का अपने ये मामलात बदलना, ये दोनों चीज़ें चल रही। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मजीद बात करेंगे। मेहमान हमारे साथ हैं, आप भी हमारे साथ रहिएगा नाज़रीन। तो टास्क जो दिया गया वो अब आहिस्ता आहिस्ता उन नाराज़ अरकान के हवाले से वो सामने आ रहा है, लेकिन डॉक्टर आमिर लियाकत साहब ने तो और भी बहुत सारी अहम बातें कर दी हैं जो शायद इस तरह से पहले वो करते नहीं हैं या मीडिया पे बनाकर उस तरह से वो नहीं करते। नहीं, हमने तो इनकी गुफ्तगू बहुत सुनी है। इस तरह की गुफ्तगू सोशल मीडिया पर तो उन्होंने बहुत की है। जी हाँ। और वो जिनको कैद कहते हैं अब भी उनको कैद कहते हैं, और जिनको अपना रहबर कहते हैं अब भी रहबर कहते हैं, और सोशल मीडिया में भी कहते हैं, अपने दोस्तों में भी कहते हैं, और उनके बारे में बहुत सी बातें की उन्होंने, उनके हक़ में भी की हैं, उनके ख़िलाफ़ भी की हैं, और जो 3-4 साल पहले बातें हुई थी वो उनके ख़िलाफ़ भी हुई थी। तो एक तो बात यह है कि मैं लियाकत हुसैन को एक बात करने का अंदाज़ उनका है ऐसा कि वो अपने कहे हुए अल्फाज के कोई भी मानी उसकी ताबीर तशरीह खुद ही करते हैं, और खुद ही उसके बारे में वो आगाह करते हैं कि उनका मतमय नज़र क्या था या वो कहना क्या चाहते थे। एक बड़े सीजन मुकर्रर भी रहे हैं वो, और उनको ये भी पता है कि मुझे किस मौके पर क्या कहना है। इस मौके पर तो कम अज़ कम उन्होंने ये कहा है कि मेरी रूह और मेरा जिस्म वगैरह तो है पीटीआई के साथ, लेकिन मैंने वोट देने का फ़ैसला अभी तक नहीं किया है, और मैं किसके साथ जाऊंगा इसका फ़ैसला नहीं किया है। तो इन्होंने दो टोक ये नहीं कहा है, उन्होंने कहा है कि अभी मैंने नहीं किया है, तो दो टोक ये नहीं कहा है कि मैं तारीख़ अदम एतमाद के दौरान हुकूमत के हक़ में होऊंगा या हुकूमत के ख़िलाफ़ होऊंगा। इसके बारे में अभी तक उन्होंने दो टोक बात नहीं की है। अब देखते ये हैं कि वो अपने दीगर अल्फाज जो हैं उनको कैसे मिलाकर आगे बढ़ते हैं, और फिर ये कि वोट के दिन वो क्या करते हैं। इसलिए कि अगर वो आना चाहेंगे तो बहुत मुश्किल है कि उनको रोक लिया जाए वोट देने के लिए वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़, और अगर हक़ में होंगे तो उनको ये भी नहीं कर सकते आप कि उनको कहीं मैसूर करके रख लें और कहें कि जी आप ना जाएं वोट देने के लिए। मुमकिन ऐसा नहीं होगा उनके हवाले से। तो जुल्फ़िकार बदर साहब, आपके भी कोई राब्ते हैं इस तरह से? जैसे आमिर लियाकत साहब सामने आ गए हैं, वो नाराज़ हैं, वो रोज़ाना अपनी नाराज़गी का इज़हार भी करते हैं सोशल मीडिया पर, तो आपके भी राब्ते हैं डॉक्टर आमिर लियाकत साहब से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध से? देखिए, आमिर लियाकत साहब से तो हमारा कोई राब्ता नहीं, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैं इनको कह रहा था कि देख रहा था टीवी पे एक हुकूमती एमएनए ने आके कहा है कि जी हम यहीं पे हैं और वोट डालेंगे। तो इस तरह करके हुकूमत के जो मेंबर पार्लियामेंट हैं उनके साथ हमें राब्ता करने की जरूरत नहीं। कोई भी हुकूमती एमएनए जिसने अपनी मर्जी करनी है उसने हमारे से पूछ के नहीं करना, और हमने किसी की जोर जबरदस्ती करनी नहीं। देखिए हमारा सर 12 बंदे तो आपने सिंध हाउस में रखे हुए हैं, आप कहना जोर जबरदस्ती नहीं करनी है किसी को। आप पर तो यही इल्जाम हो रहा है कि आपने जोर जबरदस्ती रखे है। कहता हूँ ना, जो लोग हैं वो हमने पीपल्स पार्टी ने सिंध से ही एमएनएज और एमपीएज ने जिन्होंने अपने नामों पे बुकिंग कराई हुई है वो ही आके ठहरे हुए हैं। अब सिंध हाउस के अंदर आके कोई बंदा कहे कि जी यहाँ पे कोई बाजार गर्म है या यहाँ पे है, ये सारी इल्जाम तराशी है। इल्जाम तराशी तो आप कुछ भी लगा सकते हैं। खान साहब का आपको पता है ना, जुल्फ़िकार बदर साहब सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात के पास 7 सीटें एमकेएम, उसके सब मुतालिबात मान लिए, दफ्तर खोलने का, एडमिनिस्ट्रेटर लगाने का, बाकी चीज़ें करने का, ये सारे मुतालिबात मान चुके हैं फिर आप कि वो आपके साथ हों। सर वो तो इत्तेहादी हैं, वो अपने फैसले खुद कर सकते हैं, लेकिन आपने तो मुतालिबात आपके सामने रखे, कोई लेन कोई देन में तो मामलात होते ही हैं ना सर। देखिए एमक्यूएम एक ग्राउंड रियलिटी की जमात है, कराची की जमात है, और पीपल्स पार्टी का वो पहले भी लाए रह चुकी है। जो तहफ़्फ़ुज़ात है उसके अंदर हम समझते हैं कि वो और हम मिल के आइंदा फ्यूचर के अंदर इकट्ठे चल सकते हैं, और हमारे अंदर भी लचक है, उनके अंदर भी। उनकी कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि पूरी की जा सकती हैं, और अभी उन्होंने जो चीज़ों का डिसीजन करना है वो टाइम आने पे आपको नज़र आ जाएगा कि वो एक अच्छा डिसीजन लेंगे और मुल्क और कौम के लिए फ़ायदेमंद होगा।
क्योंकि उन्होंने इस हुकूमत के साथ चल के भी देख लिया है कि जो उनको फ़ायदा होना चाहिए था वो नहीं हो सका। तो उनका बेहतर जो डिसीजन होगा वो यही होगा कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ही चले और सिंध गवर्नमेंट के साथ ही इलाए बने। पहले भी रह चुके हैं, आइंदा भी बनेंगे तो बेहतरी है, मुल्क और कौम की बेहतरी है, वहाँ के लोकल लोगों की बेहतरी है। चलें सर, जुल्फ़िकार बदर साहब हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। देखना यह है कि कराची शहर की बेहतरी के हवाले से जो दावे जो बातें हैं, क्योंकि ज़िम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को MQM ठहराती कि जी आप 13.5 साल की हुकूमत और कराची का ये हाल है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MQM को ये ज़िम्मेदार ठहराती है कि पिछले 40 साल से वो इक़्तिदार में किसी न किसी तरह से शरीक रहे हैं, और ये जितना भी मामलात हैं और जो कुछ कराची के अंदर मुख्तलिफ गवर्नेंस से लेके लसानियत की जंग है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की दी गई हवा है। लेकिन अब बहरहाल दोनों मिल रहे हैं, तो अगर मिल रहे हैं, अगर मैं इसलिए लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, अगर मिल रहे हैं तो इस कराची शहर का, इस सूबे का भला हो, यही बहरहाल बड़ा अहम मामला है। लगारी साहब को भी शुक्रिया अदा करेंगे, वो हमारे साथ मौजूद थे। आगे बढ़ेंगे और अब कुछ बात कर लेते हैं मैच के हवाले से कि अगले मैच की तैयारी। लेकिन कल का मैच बड़ा शानदार और बड़ा ज़बरदस्त रहा, जिसमें पाकिस्तानी कप्तान अपनी टीम को बचाने में कामयाब हो गए, मैच को ड्रॉ करने के हवाले से बड़े कामयाब रहे, और उनके साथ उनके रिजवान जो हैं उन्होंने शानदार बैटिंग की। एजाज़ वसीम बाकरी हमारे साथ मौजूद है। एजाज़, कल के मैच में बड़े बड़े रिकॉर्ड हुए। कमेंस तो शायद सोच रहे होंगे ज़िंदगी का सबसे गलत फैसला उन्होंने किया, पाकिस्तान में फॉलो ऑन नहीं करवाया पाकिस्तानी टीम को, लेकिन 607 मिनट क्रीज पर बाबर आजम ठहरे और अनफॉर्चुनेट हुआ कि वो डबल सेंचुरी अपनी मुकम्मल नहीं कर पाए हैं। तो बिल्कुल पहली इनिंग से दूसरी इनिंग में टीम बिल्कुल अलग से रंग में नजर आई। इजाज़, एजाज, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है, मेरे ख्याल ऑडियो शायद आपकी बंद है। जी एजाज वसीम बाकरी। एजाज वसीम बाकरी से हम जानेंगे, लेकिन एक चीज़ जो आपको बताएं कि ऑस्ट्रेलिया के 506 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की टीम 7 विकेटों पर 443 रन बना सकी। 3 मैचेस की सीरीज़ अब तक 0-0 से बराबर है। अगला मैच 21 से अब शुरू होने जा रहा है गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में। लेकिन एक चीज़ ख़ास जो गुज़श्ता रोज़ के मैच की थी, उसके हवाले से हम बात करें। एजाज़ वसीम बाकरी हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं। जी एजाज़, कल बड़ा एक ख़ास था कि पाकिस्तान सेकेंड इनिंग में बिल्कुल छाई रही है पूरी तरह से ऑस्ट्रेलियन टीम पर। और देखिए मुदस्सिर, कल का जो टेस्ट मैच था जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया है, और रमीज राजा ने भी प्लेयर्स की तारीफ की है कि उन्होंने जिस तरीके से मज़ाहमत की है, और अब ये मज़ाहमत लाहौर में किस हद तक दिखाई देगी, इसके लिए एक चीज तो वाज़ेह हो गई है कि पाकिस्तानी टीम यहाँ एतमाद के साथ मैदान में उतरेगी, क्योंकि पाकिस्तान ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया, और 2 दिन तक जिस तरीके से पाकिस्तान ने मज़ाहमत की है वो काबिल तारीफ है। अब क्योंकि लाहौर के अंदर जो तीसरा टेस्ट मैच 21 मार्च से शुरू होने जा रहा है, उसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मेलबर्न के MCG में माजी में काम करने वाले पिच क्यूरेटर जो है उनका अब क्योंकि ICC एकेडमी के साथ काम कर रहे हैं, उनको रमीज राजा ने स्पेशली दुबई से बुलाया है, और वो आज सुबह से, मैं इस वक्त भी कज़ाफी में मौजूद हूँ, वो यहाँ कज़ाफी का विकेट तैयार कर रहे हैं। और ये भी इम्कानात हैं कि पाकिस्तान एक तब्दीली के साथ मैदान में उतरेगा, और वो तब्दीली जाहिद महमूद जो लेग स्पिनर है उनकी सूरत में पाकिस्तान उनको डेब्यू करवा सकता है, और साजिद को उनकी जगह ड्रॉप कर सकता है। तो लाहौर में एक बड़ी बैटल होने जा रही है। एक एडवांटेज पाकिस्तानी टीम को होगा कि वो लाहौर की गर्मी, कराची के हवा भी इतनी गुलबर्ग कज़ाफी स्टेडियम के अंदर इतनी नहीं होगी जितनी उनको नेशनल स्टेडियम में हवा तेज चल रही होती थी। यहाँ पाकिस्तानी प्लेयर्स तो वेदर में एडजस्ट कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलियंस के लिए कज़ाफी स्टेडियम डिफिकल्टी क्रिएट कर सकता है। जी, तो इसका मतलब एक तब्दीली के साथ टीम आ रही है, लेकिन एक जो चीज़ हमें नज़र आई है, कल बड़े टारगेटेड किस्म की बॉलिंग कर रहे थे, उसके बावजूद भी फवाद पर भी, बाकी प्लेयर्स पर भी ऑस्ट्रेलियन। तो अब इस चीज़ को किस तरह को बेहतरीन बॉलिंग लाइनअप है ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट के हवाले से, तो पाकिस्तान क्या स्ट्रेटजी अपना सकता है कि कम से कम वो जो पहली इनिंग में किया है वो अब दूसरी इनिंग में, पाकिस्तान दूसरे मैच में अब वो ना हो।
और देखिए ऑस्ट्रेलिया, हमें लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन मीडिया, ऑस्ट्रेलिया के साबिक क्रिकेटर और उनकी जो क्रिटिक्स हैं वो बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है। ना ही पैट कमिंस ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के सामने अपने फैसलों को जस्टिफाई कर सका है। आप देखें कि उनकी गलती की वजह से पाकिस्तान इस टेस्ट मैच को बचाने में कामयाब हो गया है। जब ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 43 रन के ऊपर आउट कर लिया था तो फॉलो ऑन बनता था, तो उनके कप्तान ने यह फैसला किया कि वो फॉलो ऑन में जाने के बजाय वो दोबारा बैटिंग पे आ गए, और जब वो दोबारा बैटिंग पे आए तो सिर्फ 97 रन का उन्होंने इजाफा किया और फिर दो विकेट डिक्लेयर के ऊपर फिर पाकिस्तान को वापस खिला दिया, और वो ये तवक्को का पाकिस्तान 2 दिन सर्वाइव नहीं कर पाएगा। आप देखें कि अगर पाकिस्तान को वो फॉलो ऑन करवा देते तो पाकिस्तान उनकी जो 400 कुछ रन की जो लीड थी उसको पूरा करते 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 पाकिस्तान कितने रन के टारगेट दे जाता आखिरी दिन। तो ऑस्ट्रेलिया को अगर थोड़ा सा कलील टारगेट मिलता तो वो पूरा भी कर जाते अगर पाकिस्तान सारी लीड उतार भी जाता। सो ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है, और ऑस्ट्रेलिया यहाँ मुदस्सिर मैं आपको बता रहा हूं कि प्रेशर में होगा, पाकिस्तान प्रेशर में नहीं होगा। इसीलिए चांसेस यही है कि पाकिस्तान इस टेस्ट मैच को जीत सकता है, क्योंकि पाकिस्तानी टीम का कॉन्फिडेंस इस वक्त हमारे पाकिस्तान की कॉन्फिडेंस जो है वो कल के मैच के बाद वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है, खासतौर पर जब सेकंड इनिंग हुई है। बहुत शुक्रिया। बाकी हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद थे। अब पिच की तैयारी जो है वो अब बिल्कुल मुख्तलिफ होने जा रही है। गद्दाफी स्टेडियम में अब देखना है कि किससे पिच कैसी और किसके लिए सपोर्टिंग होती है। अपना ख्याल रखिए कि मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।